फिल्म की कहानी जेस नाम की एक अकेली माँ से शुरू होती है। सुबह सुबह वो अपने बेटे को यह कहकर तसल्ली दे रही होती है कि उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक बुरा सपना था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन जब वो अपने घर से निकलने की तैयारी कर रही होती है तो जेस को बगीचे में उसके बेटे के खिलौने टूटे हुए मिलते हैं। उसका बेटा अंदर ड्राइंग कर रहा होता है और गलती से रंग फर्श पर गिरा देता है। जब जेस इस गलती पर उसे डांटने ही वाली थी तब दरवाजे की घंटी बजी, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। जैस ने अपने बेटे को भी साथ आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और घर पर ही रुकने की जिद की। मजबूरन जैस उसे घर पर ही छोड़कर चली जाती है। उसे अपने दोस्त ग्रेग और कुछ और लोगों के साथ समुंदर की यात्रा की तैयारी करनी थी। उसका दोस्त ग्रेग उससे पूछता है कि क्या बात है, वो क्यों परेशान है। वो अपनी चिंता और परेशानी छुपाने के लिए उसे कहती है कि वो बस थकी हुई है। उनकी बोट का नाम ट्रायंगल था। जाते ही जैस सो जाती है और एक सपना देखती है जिसमें वो खुद को एक समुद्री तट पर पाती है और इसी डर के साथ वो जाग जाती है। बोट पर ग्रेग के साथ मौजूद एक दोस्त पूछता है कि जेस अपने बेटे को क्यों नहीं लाई, जबकि उसने तो आने को कहा था। ग्रेग ने बताया कि जेस का कहना है कि उसका बेटा स्कूल गया है। इस पर उसका दोस्त हैरान हो जाता है क्योंकि आज तो रविवार है, लेकिन ग्रेग उसे चुप रहने और अपने काम पर ध्यान देने को कहता है। ये अजीब बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि जेस कुछ छुपा रही है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। एक विशाल तूफान उनके जहाज की तरफ बढ़ रहा होता है। ग्रेग जल्दी से रेडियो पर मदद के लिए संपर्क करता है और इसी दौरान उसे एक लड़की की आवाज आती है जो 2 बार दोहराती है, वो हमें मार डालेगा। आवाज कट जाती है और तूफान इनकी शिप से टकरा जाता है। उनका छोटा जहाज उस बड़े तूफान में डूब जाता है, लेकिन सब लोग किसी न किसी तरह लाइफ जैकेट पहनकर बच निकलते हैं और डूबे हुए जहाज के टुकड़े पर सहारा लेते हैं। लेकिन उनकी एक दोस्त हेथर गायब हो जाती है। जब वो सब ऐसी खतरनाक हालत में मदद का इंतजार कर रहे होते हैं तब उन्हें दूर से एक बहुत बड़ा क्रूज शिप अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो मदद के लिए हाथ हिलाते हैं और जब वो विशाल जहाज उनके पास आता है तो वो उस पर चढ़ जाते हैं। जहां उन्हें मदद मिलने की उम्मीद थी वहां उन्हें एक और रहस्य मिलती है। पूरा जहाज खाली था, वहां कोई इंसान नहीं था। जहाज को घूरते हुए जेस ग्रेग से कहती है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। जहाज पर उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसके साथ एक कहानी लिखी हुई थी। कहानी एक राजा की थी जो मौत के देवता से अमर होने का वरदान मांगता है। मौत के देवता ने उसे पहाड़ पर एक पत्थर लाने को कहा, लेकिन वो पत्थर बार बार नीचे गिरता रहा। देवता ने कहा जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा उसे यह काम बार बार करना पड़ेगा। यह कहानी उनके साथ होने वाले टाइम लूप की तरफ साफ साफ इशारा करती है। जब वो सब उस कहानी को पढ़ रहे होते हैं तब उन्हें थोड़ी सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। एक दोस्त जाकर चेक करता है तो उन्हें वहां पर जेस की चाबियां मिलती हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि अगर जेस उनके साथ है तो उसकी चाबियां यहाँ पर कैसे आईं। वो सोचते हैं कि शायद उनकी जो दोस्त हेथर गायब हुई है वो यहाँ पर आ गई हो। जब वो ढूंढते हुए एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सी टूटी फूटी हुई चीजें और साफ सफाई के निशानात मिलते हैं, जैसे हाल ही में किसी ने कुछ छुपाया हो। उनकी गाड़ियां अलग अलग समय पर रुकी हुई थी। इसी बीच ग्रेग और जेस जब बात कर रहे थे तो उन्हें कमरे में से आवाज आई। जब वो चेक करने गए तो उन्हें आईने पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला कि थिएटर जाओ। जेस ने ग्रेग को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रोका और थिएटर में चला गया। जेस जब वापस उस कमरे में आती है जहां उन्हें ताज़ा खाना मिला था, वो देखती है कि खाना खराब हो चुका है और उसके 2 दोस्त भी गायब हैं। तभी खून से लथपथ एक दोस्त वहां पर आता है और उस पर हमला कर देता है। खुद को बचाने की कोशिश में जेस उस दोस्त को मार देती है और तभी वो एक गोली चलने की आवाज़ सुनती है। गोली की आवाज़ सुनकर जेस दौड़कर थिएटर की तरफ जाती है। वहां वो देखती है कि उसके दोस्त ग्रेग को किसी ने गोली मार दी थी। ग्रेग मरने से पहले कहता है कि जेस ने मुझे गोली मारी है। ग्रेग के साथ बचे हुए 2 दोस्त भी जेस पर ही शक करते हैं और बताते हैं कि तुम ही हमारे कमरे में आई थी और कहा था कि ग्रेग तुम लोगों को बुला रहा है। जेस इस सब से अनजान थी और खुद पर लगे इल्जाम से परेशान हो जाती है। तभी एक अजनबी वहां आता है और बचे हुए दोनों दोस्तों को गोली मार देता है। जेस वहां से भागती है और वो हथियारा उसके पीछे भागता है। जब हथियारे के पास गोलियां खत्म हो जाती है तो जेस किसी तरह एक कुल्हाड़ी से उसे जख्मी कर देती है। जेस गुस्से में उस हथियारे से पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। घायल हथियारा कहता है सबको मार डालो और घर जाने का एक यही तरीका है। उसके बाद वो हथियारा खुद को पानी में गिरा देता है।
जैस जब वहां पर अकेली और हैरान थी, तब उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर देखती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां वही डूबा हुआ जहाज दिखता है और उस पर उसके वही सारे दोस्त खड़े होते हैं, जिसमें वो खुद भी शामिल थी। वो मदद के लिए हाथ हिला रहे होते हैं। इस मोड़ पर यह साफ हो जाता है कि जैसे एक टाइम लूप में फंस चुकी है। वो चुपके से उनके जहाज पर चढ़ आती है और सब कुछ देखती रहती है। जो कुछ उसके साथ अभी हुआ था, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने दोबारा हो रहा था। डर और चिंता की वजह से उसकी चाबी फर्श पर गिर जाती है और इस बार वाली जैस यानी नई जैस उसकी चाबी को उठा लेती है और छुपी हुई असली जैस उसका पीछा करती है। असली जैस उस नई जैस को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। असली जैस जब नई जैस को दूर धकेलना चाहती है, तो उनका एक दोस्त हैंडल के साथ टकराकर घायल हो जाता है। असली जैस भाग कर एक कमरे में आ जाती है, जहां उसे बहुत सारे कागज मिलते हैं और हर कागज पर एक ही बात लिखी होती है, जब वो जहाज में आए तो उन सभी को मार डालो। जब असली जैस खुद उस लाइन को लिखने की कोशिश करती है, तो उसे वहां पर बहुत सारे लॉकेट दिखाई देते हैं। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है और उसे बार बार यही सब कुछ करना पड़ेगा। असली जस पक्का इरादा करती है कि वो किसी भी तरह इस ट्रैप से बाहर निकलेगी और अपने बेटे को जाकर मिलेगी। वो बंदूक उठाती है और सबको मारने जाती है। इसी दौरान जब उसका दोस्त सामने आ जाता है, तो वो घायल दोस्त पर गोली चलाने से हिचकिचाती है। तभी वो देखती है कि उसकी एक और डुप्लीकेट जैस, जो इस समय उसके दोस्तों के साथ आई थी, वहां से छिप जाती है। असली जैस जो अभी मारने आई थी, उस नई जैस को मारने की कोशिश में ग्रेग के एक दोस्त को मार देती है। बाद में वो ग्रेग को गोली मारती है, जिसके बाद ग्रेग ने नई जेस पर इल्जाम लगाया था। बूढ़ी जेस, जो असली जेस से भी पहले इस लूप में फंसी हुई थी, बचे हुए दो दोस्तों के पास जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। बूढ़ी जेस उन्हें एक कमरे में ले जाकर चाकू से वार करती है। उनमें से एक दोस्त मारा जाता है और दूसरा भागकर कंट्रोल रूम में आ जाता है। कंट्रोल रूम में वो रेडियो पर वही कहता है, वो हमें मार रही है, जिसे ग्रेग ने तूफान के दौरान सुना था। इसका मतलब है कि लूप कंप्लीट हो चुका है। जब असली जेस इस सब के दौरान सैली का पीछा करती है, तो वो सैली की मरी हुई कई बॉडीज को देखकर हैरान हो जाती है। यह सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो लूप के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। नई जेस आती है और सबसे पुराने वाली जेस को पानी में फेंक देती है। पुरानी जेस मरने से पहले नई जेस से कहती है, सबको मार दो और ये लूप फिर से शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद असली जेस फिर से खुद को उस समुंदर तट पर पाती है, जिसे उसने शुरुआत में सपने में देखा था। वो तेजी से अपने घर जाती है और वहाँ एक और जेस को देखती है, जो अपने बेटे को डांट रही होती है और मार रही होती है। ये देखकर असली जेस को गुस्सा आ जाता है और वो घर की डोरबेल बजा देती है। जब घर वाली जेस चेक करने बाहर निकलती है, तो असली जेस चुपके से अंदर घुस आती है और वो घर वाली जेस को मार देती है और अपने बेटे को गले लगाकर वही बात कहती है कि यह सब तुम्हारा एक बुरा सपना था और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वो मरी हुई जेस की डेड बॉडी को बैग में डालकर कार की डिक्की में रखती है और अपने बेटे को साथ लेकर कार में निकल जाती है। जब वो कार में जा रही होती है, तो उसे मरी हुई जेस की कई सारी बॉडीज मिलती हैं। इसका मतलब यह था कि यह लूप कई दफा चल चुका था। इस डर और विचलान के कारण उसकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। जेस और उसका बेटा नहीं बच पाते और दोनों मर जाते हैं, लेकिन असली जेस उस हादसे से निकल आती है। एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है। टैक्सी ड्राइवर से बात करने के बाद असली जेस उसी जगह पर वापस आ जाती है, जहां उसे ट्राई एंगल जहाज पर वापस आना था। वो अपने बच्चे को वापस लाने की कोशिश में लूप को दोबारा शुरू करने की कोशिश करती है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है, मैम, मैंने अपना मीटर बंद कर दिया है, क्या आप वापस यहाँ पर आएंगी? और जेस जवाब देती है, हाँ, मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगी। जेस वही जहाज के पास वापस आती है और वही दोस्त उससे दोबारा मिलता है और पूछता है कि क्या तुम अपने बेटे को साथ लाई हो? और जेस झूठ बोलती है कि वो स्कूल गया था। ग्रेग भी वहां आता है और कहानी फिर से शुरू हो जाती है। फिल्म के अंत में यह खुलासा होता है कि जेस अपने बेटे के साथ बुरा व्यवहार करती है और मौत के देवता ने, जिसके बारे में हमने कहानी पढ़ी थी, उसे सबक सिखाने के लिए इस टाइम लूप में फंसा दिया था। लूप से बाहर निकलने का एक ही तरीका था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन जेस हर बार अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरी जेस को मार डालती है और इसी तरह वो लूप के अंदर हमेशा से फंसी हुई है। टैक्सी का ड्राइवर ही वो मौत का देवता था, जो उसे बार बार जहाज में छोड़ देता था।